जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को, बहुत से लोगों के अंदर एक भावना चल रही है कि दीपावली कब की है, कब दीपावली मनाना चाहिए, धनतेरस को क्या करना चाहिए, धनतेरस की पूर्ण जानकारी, नरक चतुर्दशी की जानकारी। तो आज हमने सोचा एक वीडियो बनाकर के सभी को इसकी पूर्ण जानकारी हम प्रदान कर देते हैं। तो इसके पहले हम यात्रा में थे, आगरा गए, वृंदावन गए। तो आज हमें समय मिला, मैंने कहा बिल्कुल इसकी पूरी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से सभी भक्तों को जरूर देंगे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि दीपावली कब मनाएं। तो बृहद ज्योतिष सार नाम की एक पुस्तक है जिसमें संत महात्मा ऋषियों ने एक श्लोकबद्ध लिखा है, दीप मालिका निर्णय, यानी या कार्तिके मास्य सिते विधेया प्रदोषगा दर्श तिथो मनुष्यैः तस्यां प्रकुर्यात् खलु दीपदानम पूर्णे निषेधे अर्चनमं विकाया। यानी कहते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सायंकाल के समय जिस दिन अमावस्या पड़ जाए उस दिन दीपावली मनाना चाहिए, उसी दिन दीपदान करना चाहिए और उसी दिन उस मध्य रात्रि में माता लक्ष्मी, काली, महाकाली की पूजा करनी चाहिए। ये दीपावली का निर्णय है। तो अब जब हम देखते हैं पंचांग के अनुसार तो 20 तारीख को बनारस के पंचांग में 2:55 से अमावस्या प्रारंभ हो रही है। तो 2:55 यानी सायंकाल से पहले प्रारंभ हो रही है, सायंकाल से पहले प्रारंभ हो रही है। और दूसरे दिन जो है 21 तारीख को जो अमावस्या है वो शाम को 4:26 बनारस के पंचांग में समाप्त हो रही है। तो मान के चलिए कि 21 तारीख को शाम के समय दीपदान मतलब सायंकालीन अमावस्या नहीं मिल रही है इस श्लोक के अनुसार। इसलिए दीपावली 20 तारीख को ही मनाना चाहिए। 2:55 से अमावस्या लग रही है, इसलिए उस दिन पूरा दिन ही दीपावली के रूप में मनाना चाहिए। और दीपावली मतलब विशेष रात्रि की ही पूजा होती है, इसलिए 2:55 के बाद अमावस्या पूर्ण रूप से लग रही है, इसलिए 20 तारीख को दीपदान करें। 18 तारीख को धनतेरस है और धनतेरस ऐसा है कि पंचांग के अनुसार शनिवार को 18 तारीख है, 1:20 से तेरस लग रही है। तो प्रदोषकालीन तेरस ही मानी जाती है। तो धनतेरस 1:20 के बाद है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि धनतेरस के दिन, जैसे कि हमने पहले भी बताया है, अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए धनतेरस से लेकर के दीपावली तक दीपदान होना चाहिए। घर में कोई कांसे का कटोरा हो, कोई जो है पीतल का दीपक हो, ऐसा एक अखंड दीपक बनाएं जिसमें घी का दीपक मेन है। जो लोग तेल का जलाते हैं वो अगर तेल का भी जलाना चाहें तो 2 दीपक बनाएं, एक तेल का एक घी का, लेकिन घी का जरूर होना चाहिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। और शुद्ध घी कोशिश करें कि थोड़ा अच्छा घी मिल सके और उसका दीपक जलाएं, अखंड दीपक। तो किस दिन जलाएं? धनतेरस को जलाएं। धनतेरस को कब जलाएं? बोले शाम को जलाएं और शाम को वृख लग्न में जलाएं तो सबसे उत्तम है। उस दिन धनतेरस के दिन जो वृख लग्न है वो वृख लग्न बोले तो स्थिर लग्न। लक्ष्मी की पूजा भी विशेष करके स्थिरता के लिए होती है कि लक्ष्मी हमारे घर स्थिर रहे, इसलिए वृख लग्न में ही करते हैं पूजा। तो वृख लग्न जो आ रही है वो 7:20 से 9:16 तक रहेगी धनतेरस के दिन। तो धनतेरस को जो दीपक जलाएं, अखंड दीपक, वो 7:20 में दीपक अखंड जलाएं। लेकिन 2 दिन धनतेरस को और नरक चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी किस दिन है? 19 तारीख को। 18 और 19 तारीख को 2 आटे के दीपक बना लीजिए दोनों दिन, और या तो फिर कोई मिट्टी का भी दीपक ला सकते हैं। तो चतुर्मुखी दीपक तेल का एक जो है सूर्यास्त के समय में, सूर्यास्त यानी कि
5:43 से 6 बजे तक, वो 6:30 बजे तक एक दीपक घर के दक्षिण दिशा में उस दीपक को जला के रख देना चाहिए। घर से दरवाजे से जब निकलें और दक्षिण दिशा की तरफ घर के बाहर चतुर्मुखी दीपक एक जला के बाहर रख देना चाहिए। उसको हम यम दीपक बोलते हैं। तो वो चतुर्दशी को भी रखना है, यानी 19 तारीख को भी, 18 तारीख को। और 18 तारीख को ये दीपक पहले जला दें जो बाहर का घर के यम दीपक है, और उसको जलाने के बाद फिर 7:20 शाम से 9:16 से पहले थोड़ा सा जो भगवान की पूजा कर लें। हो सके तो धन्वंतरी महाराज की भी पूजा कर लें, और थोड़ा सा भगवान की पूजा करके थोड़ा सा, और एक दीपक अखंड जलाएं। लेकिन दीपक अखंड कैसे जलाएं? थोड़ा सा उसके नीचे चावल रख करके और उसके ऊपर कटोरा या दीपक रख करके जला के फिर उसकी पूजा कर लें, और संकल्प कर लें कि हे भगवान, हम घर में सुख शांति के लिए, अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये दीपदान अखंड करेंगे। और वो दीपक दीपावली जो 20 तारीख की पड़ रही, 19 तारीख तक जले, फिर 19 के बाद 20 को भी जले, और 21 की शाम तक जलता रहे पूरी। तो इस दीपक का बहुत बड़ा महत्व है। और 19 तारीख को बताएं कि 19 तारीख को भी एक चतुर्मुखी दीपक घर से बाहर उसी समय जलाना चाहिए जो समय हमने बताया है। और 20 तारीख को लक्ष्मी पूजन सभी को करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन दिन भर भी कर सकते हैं क्योंकि उसी दिन मानी जाएगी, लेकिन जिसको थोड़ा सा मानना है 2:55 के बाद लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। उस दिन जो लक्ष्मी पूजन के दिन जो वृषभ लग्न है, वो भी वृषभ लग्न जो है 7:16 से 9:12, वो 9:08 तक है। 7:12 से 9:08 तक है। उस समय वृषभ लग्न है। उस समय घर में पूजा दीपदान करना चाहिए। उससे पहले आप 3 बजे से पहले भी पूजा कर सकते हैं, 3 बजे के बाद भी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर में उस दिन जो लक्ष्मी की पूजा है होनी चाहिए। दूसरी बात, वृषभ लगन और विशेष लगन है। उसके साथ साथ जो मध्य रात्रि में पूजन करते हैं, मध्य रात्रि में सिंह लगन में, वो भी स्थिर लगन है, उसकी पूजा का भी बहुत बड़ा विधान है, बहुत बड़ा महत्व है। तो जो सिंह लगन में पूजा करते हैं तो 1:40 से 3:54 तक सिंह लगन है। 1:40 से और 3:54 तक, लगभग 4 बजे तक सिंह लग्न है। उस सिंह लग्न में भी माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी स्थिर रहती है। उसका भी बहुत बड़ा विशेष महत्व है। बच्चों से जो है थोड़ा सरस्वती माता के बीज मंत्र का हवन कराएं। स्वयं भी जो है लक्ष्मी जी के श्री सूक्त मंत्र से हवन करें। जिनको दुकान आदि की पूजा करनी है वो 21 तारीख को भी सुबह से लेकर के 4 साढ़े 4 बजे तक दुकान आदि की पूजा 21 तारीख को भी कर सकते हैं। ऐसा विधान है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली की, और सभी के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग इस पूरे वीडियो को देख करके इसका लाभ प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।